बांग्लादेश में मुसलसल चौथी बार वजीर आजम मुंतखब होने वाली शेख हसीना वाजिद की हुकूमत अवामी ताकत के आगे ढेर हो गई। 21 बरस इख्तिदार में रहने वाली शेख हसीना बांग्लादेश से फरार होकर पड़ोसी मुल्क भारत पहुंच गई। जनवरी 2024 में इलेक्शन के बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग अवाम में तेजी से गैर मकबूल होती जा रही थी। मुल्क में जमहूरी इदारे बतदरीज कमजोर और हुकूमत से अवाम की नफरत बढ़ती जा रही थी। बांग्लादेश में तलबा एहतजाजी तहरीक का आगाज जून 2024 में हाई कोर्ट की जानिब से मुलाजमतों के कोटा सिस्टम की बहाली के बाद शुरू हुआ। अगरचे 21 जुलाई को बंगला सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा कोटा सिस्टम खत्म करते हुए 93% मुलाजमतें ओपन मेरिट पर देने का हुक्म दिया, ताहम इसके बावजूद एहतजाजी लहर बरकरार रही और चंद हफ्तों में वजीर आजम का इस्तीफा एहतजाजियों का वाहिद मुतालबा बन गया। बांग्लादेश में 50% से ज्यादा सरकारी मुलाजमतें कोटा सिस्टम के तहत दी जाती थी, जिसमें 30% कोटा 1971 में क़याम बांग्लादेश की तहरीक में हिस्सा लेने वालों की औलाद के लिए मुख्तस था। हुकूमती नाक़दीन का इल्जाम है कि हुक्मरान जमात मुलाजमतों और तालीमी इदारों में नाफिज कोटे को अपने सियासी हामियों और कारकुनों को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करती है। जुलाई के वस्त में जब तहरीक ने शिद्दत इख्तियार की तो सरकारी फोर्सेस ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। 15 से 21 जुलाई के दौरान होने वाली झड़पों और पुरतशद्दुद वाक़यात में लगभग 200 अफराद हलाक और हजारों जख्मी हुए, जबकि हजारों मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया। शेख हसीना ने हंगामा आराई और कशीदगी का जिम्मेदार अपोजिशन जमातों बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और जमात इस्लामी को ठहराया था। हफ्ता 3 अगस्त को हुकूमत ने तलबा रहनुमाओं को मुज़ाकरात की दावत दी, ताहम तलबा वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे पर डट गए, जिसके बाद हुकूमत ने मुजाहिरीन से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान किया। इस दौरान मुजाहिरों की क़यादत करने वाली तलबा तंजीम स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ने मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का नारा लगा दिया। मुल्क में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान बंगला आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि फौज हमेशा अवाम के साथ खड़ी है। पीर को कर्फ्यू, आम तातील के ऐलानात और इंटरनेट की बंदिश के बावजूद ढाका के नवाही इलाकों से हजारों अफराद ने दारुल हुकूमत ढाका की जानिब मार्च किया और दीगर शहरों में भी बड़े मुजाहिरे हुए। इस दौरान फौज ने वजीर आजम शेख हसीना को इस्तीफे के लिए सिर्फ 45 मिनट की मोहलत दी, जिस पर शेख हसीना ने वजारत उज़्मा से इस्तीफा दिया और हेलीकॉप्टर के जरिए भारत रवाना हो गई। अब उनकी अगली मंजिल कहाँ होगी ये कोई नहीं जानता। अलबत्ता बंगला आर्मी चीफ ने मुल्क में उबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान किया है। इस उबूरी हुकूमत में दीगर बड़ी जमातों BNP और जमात इस्लामी को शामिल किया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।